एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गणेश रुद्राक्ष के बारे में। एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देती हूं। गणेश रुद्राक्ष आखिरकार होता क्या है। गणेश रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप ही होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे भगवान गणेश की सूंड होती है, उसी प्रकार से एक उभार होता है इस रुद्राक्ष में। ये प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है, इसे कोई आर्टिफिशियल रूप से नहीं बनाया जाता है, इसलिए इस रुद्राक्ष का नाम गणेश रुद्राक्ष होते हैं। इसके 5 पार्ट्स होते हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 और 5। जो 5वीं पार्ट्स होते हैं उसमें एक सूंड नुमा उभार होता है, आप देख सकते हैं, देखिए आप। तो इसे ही गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। तो गणेश रुद्राक्ष हमारे जीवन में बहुत अधिक बेनिफिट करता है यदि आप इसे धारण करते हैं। ये साक्षात शिव का स्वरूप ही होता है, एक पेड़ होता है जिसका फल ही रुद्राक्ष होता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति ये हमारी बनाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे जीवन में जनरेट करता है, इसलिए हमारे जीवन में हमें रुद्राक्ष धारण करने से बहुत अधिक बेनिफिट प्राप्त होते हैं। गणेश रुद्राक्ष को कौन कौन धारण कर सकता है। तो गणेश रुद्राक्ष होता है उसे यदि ग्रह कलेश बहुत अधिक हो रहा है, हमारे घर में बहुत अधिक ग्रह कलेश से हम परेशान हैं, शांति नहीं है घर में, तो इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा स्थल में इसे रखकर या आप नियमित रूप से इसकी पूजा भी करेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही। उसके साथ साथ भगवान गणेश भगवान हम जानते हैं शिव पार्वती के ही पुत्र थे, इसलिए शिव और पार्वती का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। बुद्धि बल यदि कमजोर है, वाणी दोष है, आपकी बोलने में आपको परेशानी है, बच्चे का बुद्धि बल नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसे याद नहीं होता है, दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि बुद्धि बल कमजोर है किसी भी कारणवश, तो भी आप यह रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत अधिक अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा यदि आपकी कुंडली में केतुदेव नेगेटिव है, नेगेटिव दशा चल रही है, तब भी आप गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा करने से भी केतुदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए रुद्राक्ष बताया जाता है कि आप इस गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से केतु देव को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बुध नीच का हो गया है, व्यापार का कारक ग्रह भी बुध ग्रह होता है, व्यापार में हानि हो रही है, परेशानी हो रही है, तो भी आप यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपके बुद्धि का कारक ग्रह तो होता ही है बुध ग्रह, उसके अलावा आपकी कुंडली में यदि आपके जीवन में यदि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत है, मानसिक परेशानी है, उससे निजात प्राप्त करने के लिए भी आप यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष क्या होता है, जो जिस ग्रह का रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, भले वह कोई सा भी हो, अब ये गणेश रुद्राक्ष है हमने धारण किया तो जो इसकी समस्याओं का समाधान तो होता ही है, उसके अलावा जो इसके कारक तत्व होते हैं उससे भी हमें बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर की बढ़ती है, जिससे हमारे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, हम बहुत अधिक कार्य मन लगाकर करते हैं और हमें कार्य में भी सक्सेस प्राप्त होती है। बच्चों का पढ़ाई में भी बहुत अधिक मन लगता है यदि हम उसे गणेश रुद्राक्ष धारण करवाएं। धन संबंधित यदि आपके जीवन में परेशानी है तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। ग्रह कलेश जैसी समस्या मैंने बताई दी है, उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि होने लग जाती है। यदि आप व्यापारिक है, बहुत अधिक परेशान है, तो उससे भी लाभ आपको प्राप्त होगा। और उसके अलावा आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, अर्थात आप आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होंगे। आपका पूजा पाठ में यदि मन नहीं लगता है तो रुद्राक्ष धारण करने से आपका पूजा पाठ में भी मन लगने लग जाएगा। इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उसके अलावा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होते हैं। अब इसे कौन सी धातु में धारण करें या धागे में धारण करें, तो इसे हमेशा चांदी में आप धारण करें या फिर लाल धागे में धारण करें। लाल धागा हो सकता है
या फिर पीला धागा हो सकता है, कोई सा भी रंग का धागा उसमें धारण करें। ध्यान रखें काले धागे में आप धारण नहीं करें। और उसके अलावा एक पंचमुखी रुद्राक्ष माला होती है। इस रुद्राक्ष को पेंडल के रूप में बनाकर दिया जाता है और इस माला में अटैच करके आप देख सकते हैं, इसमें भी यदि आप धारण करेंगे सिंगल पीस में तो भी इससे बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि ये माला जो होती है इससे हमेशा 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इसमें पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे कैप्स होते हैं, ये चांदी के होते हैं और तार से इसे अटैच करके बनाया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ही माला होती है और सभी रुद्राक्ष को बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको ओरिजिनलिटी की इसकी चेक करके ही ये माला तैयार की जाती है और यह भी बिल्कुल ओरिजिनल होता है। आप इसके उभार देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग उभार है, जो अगर आर्टिफिशियल होगा तो एक जैसे उभार होंगे, ये ऐसी सून बिल्कुल ओरिजिनल है इसलिए इसके उभार भी बिल्कुल अलग अलग है। आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है और बहुत से पीसों में से छांटकर कुछ चुनिंदा पीस ही सेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि कहीं से खंडित वगैरह भी निकल जाता है रुद्राक्ष, इसलिए बहुत ही अच्छे जो पीस होते हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सटीक है, कहीं से भी खड्डा नहीं है, कहीं से भी वह क्रैक नहीं है, वही रुद्राक्ष आप तक पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये रुद्राक्ष लग रहा है, बिल्कुल गणेश भगवान का ये प्रतीक लग रहा है। इसकी ये सून कितनी खूबसूरत आप लग रही है, देख सकते हैं। तो इससे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। अब इसे हमने इस तरीके से पेंडल में बनवा लिया है या लाल धागे में हम धारण करना चाहते हैं, वह आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा तो सजेशन यही है कि आप इसे इस माला में धारण करें तो आपको बहुत अधिक अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। और जब भी आप ये रुद्राक्ष मंगवाएंगे तो आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट अवश्य दी जाएगी। लैब टेस्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इसका नाम लिखा रहता है या वेट या इसका कलर शेप्स लिखा रहता है। अब लैब टेस्ट रिपोर्ट का मतलब होता है बिल्कुल ओरिजिनलिटी गारंटी है, केमिकल प्रोसेस से गुजार कर इसका बिल्कुल टेस्ट किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देखकर कहीं से देखा जाता है, खंडित तो नहीं है। पूर्ण टेस्ट होने के बाद ही ये रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बाद ही आप तक ये रुद्राक्ष पहुंचाया जाता है, तो लैब टेस्ट भी आपको मिलेगी। और यदि आप रुद्राक्ष ऑनलाइन मंगवाते हैं तो यह रुद्राक्ष आपको अभिमंत्रित करके भी दिया जाता है। अभिमंत्रित करने से क्या होता है, इसकी जितनी भी एनर्जी है वो और अधिक एक्टिव होती है और हमारे जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट हमें जल्दी प्राप्त होता है। अब इसकी धारण विधि क्या है वह भी हम जान लेते हैं। तो इसे आपको हमेशा शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन धारण करना है और इस दिन शुभ मुहूर्त 6 से 7:30 के मध्य होता है और उसके अलावा 9 से 10:30 के मध्य भी आप धारण कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना है और उसके बाद आपको इस रुद्राक्ष को यदि आपने माला में अटैच करके मंगवाया है तो इस तरीके से आप इसे कच्चा दूध और गंगा जल से धो लें, क्योंकि इसे अभिमंत्रित करके तो दिया जाता है लेकिन कोरियर के द्वारा आप तक पहुंचता है, इसलिए छोटी सी धारण विधि अपनाकर हम पहनेंगे तो पूर्ण रूप से इसका शुद्धिकरण हो जाता है और बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसे कच्चा दूध और गंगा जल से आप अच्छे से धो ले पहुँच ले और उसके बाद आप जहाँ पर भी पूजा करते हैं पूजा स्थल पर बैठ जाएं, एक आप दीपक लगाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं भगवान शिव के नाम की और मन ही मन गणेश जी को भी आप नमन करें। और उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड में ये रुद्राक्ष माला रखनी है, अब पेंडल के समेत या सिंगल पीस में भी आपने मंगवाया है तो उसको भी आपको इस तरीके से हाथ में रखना है और राइट हैंड से आपको मंत्र जाप माला लेनी है, उससे आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जब ये जाप कंप्लीट हो जाए, आसन पर बैठकर आपने ध्यान अवस्था में मंत्र जाप कर लिए तो क्या होता है, ये अभिमंत्रित और अधिक हो जाता है और अधिक एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर नहीं रहती है। उसके बाद आप इस माला को गले में धारण कर सकते हैं या आपने लाल धागा पीला धागे में पेंडल के रूप में तैयार किया है तो उसे आप गले में धारण करें और भगवान शिव से और भगवान गणेश का नमन अपने मन में करते हुए ध्यान अवस्था में आप बोलिए कि हे भगवान गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उसे दूर करो, मेरा बुद्धि बल आप मजबूत करो, घर में गृह कलेश अधिक है तो उससे प्रार्थना करें कि इससे मुक्ति प्राप्त हो, मेरा व्यापार अच्छा चले, मतलब जो भी आपकी समस्या है वह आप भगवान गणेश के समक्ष अवश्य रखें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करवाएं। इस प्रकार से पूर्ण शुद्ध करके शुभ मुहूर्त में यदि आपने यह रुद्राक्ष धारण करा तो आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट
अवश्य प्राप्त होगा। आपने रुद्राक्ष धारण करा है तो छोटे छोटे नियम भी होते हैं, वह भी आपको फॉलो करना आवश्यक है। हर चीज में नियम एक जैसे रहते हैं। मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं, इसलिए हर किसी को समझाना जरूरी होता है। यदि आप पुराने हैं, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो बार बार एक ही चीज आपको लगता होगा कि मैं बार बार बताती हूँ। ऐसा नहीं है, सभी को जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कौन सा जातक पहली बार वीडियो देख रहा हो मेरे चैनल पर आकर, इसलिए हर में नियम एक जैसे होते हैं। यदि आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, ड्रिंक का सेवन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि नॉनवेज क्यों अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि साक्षात शिव का स्वरूप होता है, बहुत ही पवित्र से माना जाता है। तो अपवित्र काम करके हम इसे अपवित्र नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉनवेज का आपको सेवन नहीं करना है। नॉनवेज जो भी जातक खाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उससे भी ये रुद्राक्ष जो होते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देना बंद कर देते हैं, इसलिए भी नॉनवेज को अवॉइड करा जाता है। और नॉनवेज खाने से हमारे स्वास्थ्य को भी हानि होती है। बहुत सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो भी नॉनवेज होते हैं, जो भी चिकन होते हैं, अंडे होते हैं, आजकल उन्हें हाइब्रिड करके ही बड़ा किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो जो दवाइयाँ होते हैं, इंजेक्शन दी जाती है उनको, यदि हम नॉनवेज का सेवन करते हैं तो वही दवाइयाँ इंजेक्शन के थ्रू जो उनको दी जाती है, वही दवाइयों का असर हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो अवश्य होता है। इसलिए जहां तक हो नॉनवेज आप बिल्कुल अवॉइड करें। आपके घर परिवार में किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तब भी हम रुद्राक्ष धारण करना निषेध मानते हैं, क्योंकि उस समय पूजा पाठ नहीं की जाती है। तो आप रुद्राक्ष नहीं धारण करें। जब घर की शुद्धिकरण हो जाए तब उसके बाद आप पुनः धारण विधि अपनाकर धारण कर सकते हैं। और उसके अलावा सूतक काल होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय, उस समय भी ये रुद्राक्ष माला आप उतार कर रख दीजिए। और उसके बाद जब शुद्धिकरण हो जाए, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए, तब आपको बिना किसी धारण विधि अपनाकर ही आप इसे धारण कर सकते हैं। उसके अलावा रात को समय आप सोते समय इसे उतार कर सो सकते हैं और सुबह पुनः नहा धोकर आप पहन सकते हैं। यदि किसी कारणवश छुट्टी है, नहाना धोना आपका 12 बजे तक नहीं हुआ है, तो आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हाथ मुंह धोकर भी इसे पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप गृहस्थ जीवन में है तो अवश्य ही इसको रात के समय आपको उतार कर सोना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई धारण विधि, कोई जरूरत नहीं है कि रोज रोज अपना कर पहनना है, नहीं, बिना किसी धारण विधि के आप सुबह नहा धोकर पहन सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष माला को ऐसी जगह आप रखें जहां शुद्धि का ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि गंदे हाथ उसके ऊपर बार बार लग रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डेली रूटीन्स में आप वॉशरूम बार बार जाते हैं, जब आपको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रात के समय आप उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको थोड़ा सा कर्मों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अपने कर्म अच्छे करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, अनैतिक तरीके से धन अर्जित नहीं करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, तो आपको रुद्राक्ष से भी बहुत अधिक अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारी कुंडली से आगे हमारे कर्म होते हैं, कर्म के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को भी पॉजिटिव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव नेगेटिव है लेकिन आपके कर्म बहुत अधिक अच्छे हैं, आपने कभी भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया, तो शनिदेव की नेगेटिव दशा में भी आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए सदा हमेशा हमें हमारे जीवन में कर्मों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कई जातक ऐसे होते हैं जो कि कर्म तो गलत करते जाते हैं, फिर उनके जीवन में जब समस्या आती है तो वो रेमेडीज भी अपना लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वह इसी कारणवश नहीं मिलते हैं क्योंकि गलत कार्य हम करे जा रहे हैं और फिर रेमेडीज भी अपना रहे हैं, तो मिला जुला कर हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए यदि आप कोई एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज अपनाते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, रत्न रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो सभी के लिए ये जनरल वे में है कि आप अपने कर्मों को भी थोड़ा सा अच्छा करें, क्योंकि कर्मों के माध्यम से भी हम हर ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। सूर्य को यदि अच्छा करना हो तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु को अच्छा करना हो तो बड़े बुजुर्गों का, आपके गुरु शिष्य को सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार से बुध ग्रह, चंद्र ग्रह होते हैं, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड, हमारे रिश्तेदारों से रिलेटेड होते हैं, तो सभी का सम्मान आप अच्छे से करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। घर में भी आप स्त्री जातक को अच्छे से सम्मान देंगे, अपनी कोई भी आप स्त्री वर्ग है उनको सम्मान की नज़र से भी देखेंगे, उनको सम्मान करेंगे, तो लक्ष्मी तत्व भी आपका मजबूत होगा, शुक्र ग्रह से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस प्रकार से
अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने कर्म भी अच्छे करने हैं। साइंस भी इस रुद्राक्ष के बारे में बोल चुका है कि रुद्राक्ष में बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसको यदि धारण करने मात्र से ही जीवन में हमें हमारी समस्याओं से निदान प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती है जिससे हमारे जीवन में हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके अलग अलग एलिमेंट्स भी होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, निकिल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, इस तरीके से बहुत से ऐसे केमिकल एलिमेंट्स भी होते हैं जिसके द्वारा भी हमें जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मानसिक तनाव हमारा कम होता है, बुद्धि बल बढ़ने से हम त्वरित निर्णय ले पाते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे को हावी नहीं कर पाती है, कोई भी नज़र दोष हमें नहीं लगता है, घर में एक पॉजिटिव ऑरा बना रहता है, पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा, तो आपका मन भी शांत रहेगा जिससे आपको जीवन में अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हमेशा रुद्राक्ष धारण करने से सदा जीवन में अच्छे रिजल्ट ही प्राप्त होते हैं। आपको कभी भी कोई भी गलत रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सकता है यदि आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मन भी स्वच्छ करेंगे तो बहुत अधिक अच्छी बात है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप कमेंट्स जरूर करना ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो ऑफर्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको मेरा ऑफर्स समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा ये कार्य आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। कोई सुझाव देना चाहे तो वह भी आप दे सकते हैं। आई होप आपको सभी जानकारियाँ बहुत अधिक अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।